नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, तो जो आज की जो एमसीक्यू सेशन होगा वो आपकी कुमार एंड मलिक वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में क्रमबद्ध तरीके से, जो कि जिसमें हमने बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी के जो सेशन थे या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड एमसीक्यू थे वो हम कंप्लीट कर चुके। उसके बाद फिर क्या था, फंजाई था, वो हम कंप्लीट कर चुके। जो कि आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके किससे होंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है एल्गा, ठीक है, या जिसको हम शैवाल कहते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन होगा वो एल्गी के जितने भी एमसीक्यू होंगे इस टॉपिक से वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इन एल्गा कंटेन्स क्लोरोफिल ए। एक एल्गा है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल ए है और इसके साथ में क्लोरोफिल डी है एंड फाइकोइरिथ्रिन इट्स बिलोंग्स टू। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा एल्गा होगा। तो आपको बता दें कि जिस किसी एल्गा में डी अगर आपको दिख जाए क्लोरोफिल, तो आपको आंख बंद करके उसमें याद करके रख लेना है रोडोफाइसी। वो कौन सा होगा, रोडोफाइसी से बिलोंग करेगा, ठीक। अब इसके बाद फिर भी देख लेते हैं फाइकोइरिथ्रिन। ये फाइकोइरिथ्रिन एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, रेड कलर देता है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, इरिथ्रिन। इरिथ्रिन से आप ये टर्म देखिए, इरिथ्रिन, जो इरिथ्रिन टर्म है आप एरिथ्रोसाइट से याद रखें। एरिथ्रोसाइट में रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं उसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। तो वहाँ पे भी एरिथ्रो शब्द है, यहाँ पे भी एरिथ्रिन है। इसीलिए ये कैसा कलर का होगा, जब आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर की, तो एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन ऐसा पिगमेंट जिसमें क्या होगा, रेड कलर, तो कौन सा होगा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो यहाँ पर फैमिली है, इसमें सारे के सारे कैसे होंगे, रेड एल्गा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी होगा, डी भी होगा और फाइकोइरिथ्रिन भी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि इन थायरॉक्सिन से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें ये कहाँ से मिलेगा, लैमिनेरिया एल्गा से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। जो टिकोइक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब यहाँ देख लीजिए कौन सा बैक्टीरिया है, तो जो आपका नॉस्टॉक है वो क्या है, आपका बैक्टीरिया है, जिसके अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की रिगार्डिंग अगर देखें तो जो नॉस्टॉक होता है वो कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नॉस्टॉक इज़। अभी इसी के पहले बताया मैंने आपको, नॉस्टॉक और एनाबीना दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरिया में रखा गया है, और जबकि ये कैसे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन यूलोथ्रिक्स जाइगोट इज़। यूलोथ्रिक्स में जो जाइगोट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप याद रखिए यूलोथ्रिक्स में जो जाइगोट होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राफ्लैजिलेट होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मल्टीफ्लैजिलेटेड। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, तालाबों में मिलता है, हैज़ स्लाइमी, बहुत ही चिपचिपा नेचर, और एंड फॉर्म्स स्कम ओवर पॉन्ड। तो अगर आपको पता हो जो तालाबों में जो काई लगी रहती है और फिसलन भरी जो स्लाइमी नेचर है वो कौन से एल्गा के द्वारा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो स्कम पॉन्ड नाम से कौन सा एल्गा होता है। तो आपको पता होगा जो स्पाइरोगायरा है ये बहुत ही स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, स्पाइरोगायरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाइटम्स। डाइटम्स के रिगार्डिंग बेसिलेरियोफाइसी है उसके अंतर्गत आते हैं डाइटम्स। और डाइटम्स की एक खास बात है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, उनकी सेल वॉल जो है आपको याद रखना होगा वो किस चीज़ की बनी होती है, सिलिका की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, हैव स्कल्पचर सेल वॉल
मेड ऑफ सिलिका, यही तो मैंने बताया, तो यही इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब ऐसा बताना है इनमें से कौन सा एल्गा है जिसके पास ऐसे कैरेक्टर हैं प्लांट की तरह भी और एनिमल की तरह भी। तो जो आपको पता होगा, जो कॉलोनियल एल्गा है बॉल बॉक्स ग्रीन कलर का, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लांट और एनिमल की तरह इनका नेचर देखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोस्पोर ऑफ स्पाइरोगायरा एट द टाइम ऑफ मियोसिस, जो स्पाइरोगायरा है उसमें जो जाइगोस्पोर है वो मियोसिस की वक्त इज़ डिवाइडेड इनटू 4 न्यूक्लियाई। ये जाइगोस्पोर है, ये जाइगोस्पोर जो है वो मियोसिस करके क्या बनाया, मियोसिस करके उसने कितने 4 न्यूक्लियाई बनाए। अब इन 4 न्यूक्लियाई में से क्या होता है, 3 तो हो जाते हैं डीजनरेट, सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई बचता है। तो यही पूछ रहा है कि 4 न्यूक्लियाई तो बने, लेकिन हाउ मैनी न्यूक्लियाई डीजनरेट, यानी कि कितने न्यूक्लियाई ख़त्म हो गए या गायब हो गए या डीजनरेट हो गए। तो कितना आपको याद रखना है, 3 न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं डीजनरेट, और 1 जो न्यूक्लियाई है वो रिमेन रह जाता है। अगला क्वेश्चन है डाइटोमेसियस अर्थ, यह भी आपको बताया था, जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो सिलिका की बनी होती है। और ये धीरे धीरे अगर कहीं डिपॉजिट होने लग जाए तो वहाँ पर क्या बन जाता है, डाइटोमेसियस अर्थ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम यहाँ पर पूछा गया है कि डाइटोमेसियस अर्थ फॉर्म्ड ड्यू टू रिमेन्स ऑफ विच पार्ट, किसकी वजह से बन जाता है, इसकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका होने की वजह से बालू जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा आर नॉट फाउंड, स्टोमेटा नहीं पाए जाते, किस में नहीं पाए जाते, अब इसी बात है, जो एल्गा है इसमें हमें कोई भी स्टोमेटा देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है मैराइन एल्गा फ्लोरिस्ड वेल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, कौन से पीरियड में जो एल्गा हैं यह हमें वेल डेवलप्ड दिखाई देना शुरू हुए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो ऑर्डोविशियन जो पीरियड है इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एल्गा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ क्लेमाइडोमोनास कंटेन्स, क्लेमाइडोमोनास जो एल्गा है इसमें क्या कंटेन होता है, इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज, इसकी किसकी सेल वॉल में। ठीक है, चलिए वैसे तो जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। यहाँ पर जो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, सेल्यूलोज, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सर इन एजोला, एजोला में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसके साथ करता है, ये आपको याद रखना है, एनाबीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रेड टाइड इन सी, यानी कि जो समुद्र है, समुद्र में जो रेड टाइड यानी कि जो लाल जो तरंगें या फिर कह लो कि जो क्या कहते हैं लाल कलर की जो टाइड्स जो वेव आती हैं वो हमें लाल कलर की दिखाई देती हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं। तो आपको यहाँ मैं बता दूँ जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ये कैसे होते हैं, ल्यूमिनेशंस, ये ल्यूमिनेशंस शो करते हैं, यानी कि ये उस समुद्र में कलर प्रोड्यूस करते हैं। इनमें एक ल्यूमिनेसिन एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, वहाँ पर समुद्र में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको डाइनोफ्लैजिलेट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एल्जिनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, एल्जिनिक एसिड जो कि कहाँ से निकाला जाता है, एल्जिनिक एसिड आपका कहाँ से निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, रेड एल्गा से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्यूकोजेंथीन इज़ प्रेजेंट इन, जो फ्यूकोजेंथीन है कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दें फ्यूकोजेंथीन फियोफाइसी में देखने को मिलता है, और फियोफाइसी में कौन आता है, ब्राउन एल्गा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्राउन एल्गा, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सिनोसिटिक कंडीशन इज़ फाउंड इन, सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है, इनमें से ये बताना है। तो सिनोसिटिक कंडीशन क्या कहलाती है, किसी भी सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अगर आपको दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है, सिनोसिटिक कंडीशन। तो यहाँ पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो आपको बता दें जो एल्गा है, एल्गा में सिर्फ वाउकेरिया ही ऐसा एल्गा है जिसमें
सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है और इसे साइफोनस कंडीशन में भी देखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, वाउचेरिया में ही साइफोनस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डाइटम्स बिलोंग्स टू विच क्लास। जो डाइटम्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था। वेसिलेरियोफाइसी जो है वो डाइटम से बिलोंग करती है और इसमें कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, सिलिका की। इन डाइटम्स ऑक्सोस्पोरस हेल्प इन, देखो जितने भी स्पोर होंगे जैसे कि जाइगोस्पोर, एप्लानोस्पोर, ये सब के सब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, सब के सब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ऑक्सोस्पोर हेल्प करेंगे काय में, रिप्रोडक्शन में। चलिए अगला देखते हैं। नॉस्टॉक फिक्स डाई नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फॉलोइंग। नॉस्टॉक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसके साथ, सिम्बायोटिकली एसोसिएशन करके। तो आपको बता दें जो एलनस और कैजोराइना, ये फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि आपका सिम्बायोटिकली रिलेशन बनाता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछ रहा है नॉस्टॉक के साथ। तो नॉस्टॉक के साथ क्या हो जाएगा, एक तो आपका एंथोसिरोस और एक हो जाएगा गुनेरा। तो आप यहाँ एंथोसिरोस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में एंथोसिरोस को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ अब ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गा डू नॉट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एल्गा है जो कि जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। तो आपको पता होगा जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली। तो अभी इसके पहले भी हमने देखा था जो ऑक्सोस्पोर है वो किस में पाया जाता है, वो आपका डाइटम्स में पाया जाता है। और जो हार्मोसिस्ट या फिर हार्मोगोन्स हैं वो कहाँ मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। तो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉन्ड स्कम। अभी इसी के पहले भी हमने पॉन्ड सिल्क नाम से या पॉन्ड स्कम नाम से अगर आ जाए तो क्या लगाना है, स्लिपरी कौन होता है, स्पाइरोगाइरा। चलिए, फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ फाउंड। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो कहाँ पाया जाता है, आपको पता होगा जो रोडोफाइसी है यानी कि जो रेड एल्गा है इसमें क्या पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा अगार इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड। मतलब ऐसा कौन सा एल्गा है जहाँ से अगार निकाला जाता है। तो जो अगार है वो कहाँ से निकाला जाता है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इन दोनों से निकाला जाता है। और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो जेल होता है जहाँ पर डीएनए का सेपरेशन किया जाता है, उस जेल को बनाने के लिए अगार का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन सा एल्गा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, जो कि आपको बता दें ये दोनों के दोनों रेड एल्गा हैं। ठीक है, ये क्या है, रेड एल्गा, रोडोफाइसी में आएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी, ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको पता होगा जो हेट्रोसिस्ट कंडीशन है ये, इसकी सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ एच शेप में ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, O2 की अब्सेंस होती है, ये बात आपको याद रखना है, अब्सेंस होती है। और यहीं पे क्या होता है, N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो किसमें होगा, हेट्रोसिस्ट वाली सेल में देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड इन स्पाइरोगाइरा इज डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे हमें ये बताना है स्पाइरोगाइरा जो फॉर्म्ड होता है इज़ डिफरेंट बेस्ड ऑन, अच्छा स्पाइरोगाइरा डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, ये बताना है आपको। तो यहाँ देखिए एकाइनिड्स के बेसिस पे इसका न्यूक्लियस डिफरेंट करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न अजोला। अजोला के साथ कौन जाएगा, अजोला के साथ कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एनाबीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल। जो मैनिटॉल है वो एक
स्टोर करता है फूड को, किसके द्वारा? ये मिलता है आपको फ्यूकस में, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? फ्यूकस में, ठीक। और जो फ्यूकस है, ये फ्यूकस आपका फियोफाइसी जो कि एक ब्राउन एल्गा है, तो आप ये भी याद रखें। मैनीटॉल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो मिलता है फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गा में देखने को मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एंड नॉन मोटाइल डेजमेट, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कॉस्मेरियम। बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको आंसर बता दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कंपेरेबल टू एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन करना है, एंजियोस्पर्म से कंपैरिजन करते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक साइकिल। तो आपको पता होगा डिप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल अगर हम देखें तो जितने भी एल्गा हैं वो मोस्टली अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले एल्गा हैं जो कि किस में आते हैं? फियोफाइसी यानी कि जो ब्राउन एल्गा है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो फ्यूकस है, फ्यूकस जो है वो क्या कहलाएगा? आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है उसका जो थैलस है वो सेम टाइप का, या फिर हम कहें कि उनमें स्पोरोफिटिक कंडीशन और गैमेटोफिटिक कंडीशन सेम है, ना तो स्पोरोफिटिक बड़ा है ना ही गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल बड़ी है, दोनों सिमिलर हैं। ये वाली जो आइसोमॉर्फिक कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है? ये एक्टोकॉर्पस एल्गा में देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड स्पाइरोगाइरा इज डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियस, ये फिर से आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकाइनीट। चलिए अगला देखते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया which can also form symbiotic association with water fern एजोला, एजोला के साथ कौन करेगा? यह अभी इसके पहले भी हमने सॉल्व किया था, क्या था? एनाबीना। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एल्गा नोन फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? लाइट को इमिट करने वाले। तो जो नॉक्टिल्यूका है ये क्या करता है? समुद्रों में, मैराइन में ये लाइट इमिट करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉक्टिल्यूका। एक और बताया था डाइनोफ्लैजिलेट, वो भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है नॉक्टिल्यूका के अलावा। अगला है यूलोथ्रिक्स रिलीज जू स्पोर ड्यूरिंग, तो ये आपको पता होगा ये शाम के टाइम यानी कि इवनिंग या नून में नून के टाइम पे रिलीज़ करता है। लेमनेरिया एंड फ्यूकस बिलोंग्स टू, लेमनेरिया और जो फ्यूकस है ये किससे बिलोंग करते हैं? ये आपके फियोफाइसी यानी कि जो ब्राउन एल्गा है किससे बिलोंग करते हैं? ब्राउन एल्गा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड वन, यहाँ से ये बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। तो फियोफाइसी यानी कि जो ब्राउन एल्गा है ये कहाँ से निकलेगा? मैनीटॉल, ठीक। इसके बाद फिर रोडोफाइसी डिक्टेला, ये गलत है। क्लोरोफाइसी नॉन मोटाइल गैमेट, ये गलत है। रोडोफाइसी आर फाइकोरिथ्रिन, ये सही है। ए सही है, डी भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स फाइंड यूज, अभी इसके पहले भी आपको बताया था एगार या एगारोज जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वीड से, फाइंड यूज़ इन, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अभी इसके पहले बताया था आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन है या ऐसा कहें जो कि बायोटेक्निक में यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जेल क्या करेगा, इस जेल में जैसे ही आप डीएनए को यहाँ डालोगे तो यहाँ इसके मॉलिकुलर बेसिस पे क्या होता है? सेपरेशन हो जाता है डीएनए का प्रोटीन का, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है वो बनाने में यूज़ किया जाता है एगारोज, जो कि कहाँ से निकाला जाता है? आपकी जो एल्गा है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया उससे निकाला जाता है, जो कि एक रेड एल्गा होते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। आयोडीन इज़ फाउंड इन लेमिनेरिन, ठीक है, जो कि एडिबल यानी कि खा सकने वाला एल्गा है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास और क्लेमाइडोमोनास और ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया में डिफरेंस नहीं रखता। राइबोसोम में डिफरेंस होगा क्योंकि एक यूकैरियोटिक है, एक प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ होगा। क्रोमोसोमल यहाँ भी होगा, सेल वॉल यहाँ भी होगा क्योंकि क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर सेल्यूलोज की देखने को मिलेगी और जबकि ई कोलाई में कैसी मिलेगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। और जो सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन सेम ही रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इन अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला। अच्छा, एजोला के साथ कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है? तो यहाँ देखिए एजोला के साथ फिर से वही आपको बताया था, कौन आ जाएगा, एनाबीना। चलिए अगला है लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स की जो लाइफ साइकिल होती है, मोस्टली जितने भी ग्रीन एल्गा हैं या फिर जितने भी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं वो सब के सब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गा आर फाउंड इन, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो कहाँ फाउंड मिलता है, तो साइकस की जो रूट होती है वहाँ हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अगला है एल्गा आर यूजफुल बिकॉज, एल्गा यूजफुल है क्योंकि दे आर लार्ज इन नंबर, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वातावरण को प्योर करते हैं, ये अभी इसको देखते हैं। आर यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नहीं ये कोई फंजाई थोड़ी है। आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी ठीक है लेकिन फोटोसिंथेसिस की स्टडी करना है तो प्लांट के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लांट लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अगर हम देखें तो प्लांट और एल्गा में जो एल्गा है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है या ऑक्सीजन की जो रिलीज़ है वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, वो एल्गा कर रहे हैं। तो ये प्यूरिफाई कर रहे हैं किसको, एटमॉस्फेयर को, किसकी वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, प्लांट के कंपैरिजन में भी ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि एटमॉस्फेयर यहाँ प्योर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला है पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा है, ये आपका ग्रीन एल्गा है, ठीक है, क्या है, ग्रीन एल्गा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी का मेंबर, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में क्या क्या देखने को मिलेगा, पहली चीज़ क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही, बी भी मिलेगा, और ये ग्रीन है, इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। फाइकोएरिथ्रिन तो होगा नहीं, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल ऑल्सो, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। रेड कलर इन रेड एल्गा इज़ ड्यू टू, जो रेड कलर होता है किसमें, रेड एल्गा में, तो अभी आपको बताया था फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन रूडोफाइसी वाले मेंबर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा हैव, कैसा होता है, बेबी मार्जिन, स्मूथ और वेवी मार्जिन, स्मूथ मार्जिन। और देखो जैसे कि अगर आपको देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से वेवी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पाइरोगायरा है वो स्प्रिंग शेप दिखाई देता है या फिर स्पाइरल शेप दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, इसीलिए इसको बेबी मार्जिन दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गा स्पाइरुलिना। आपको पता होगा जो स्पाइरुलिना है इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी है जिसको रिकवर करने के लिए फ्रॉम लॉन्ग इलनेस बहुत लंबे समय से वो बीमार है, उसको रिकवर करने के लिए उसको एडवाइस किया जाता है कि आप स्पाइरुलिना खाइए अपने डाइट में, जिससे कि क्या होगा, जो कि कैसी होती है, इज़ रिच इन प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन देखने को मिलती है। और स्पाइरुलिना एक सिंगल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। चलिए अगला देखते हैं। म्यूरिन इज़ नॉट फाउंड इन सेल वॉल, जो म्यूरिन है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देख लीजिए,
तो ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया, तो इन सब में तो होगा। लेकिन जो डाइटम्स है, डाइटम्स जो होते हैं इनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, आपको बताया था सिलिका, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ स्पाइरोगायरा कारा इडोगोनियम सार्गासम। तो जो कारा है, कारा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ग्लोब्यूल जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नोक्यूल है ये शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, कारा में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ कॉमनली कॉल्ड वाटर सिल्क, इनमें से किसको वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी आपको स्पाइरोगायरा ही लगाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन, हेट्रोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो जो आपको साइनोबैक्टीरिया या कहें ब्लू ग्रीन एल्गा या कहें साइनोफाइसी के मेंबर, वो सब के पास क्या देखने को मिलेगा, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, एंटो फिक्सेशन, ठीक है। चलिए आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, और इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।